हेलो स्टूडेंट्स, एमएस एक्सेल के आज के इस क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रिज पेन्स। फ्रिज पेन्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है, ये जो एक्सेल का टूल है ना, वो तब आप यूज कर सकते हो जब आपके पास बहुत ही ज्यादा लार्जर डेटा हो, ठीक है। जैसे आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतने ही हैं। और जब आपको डेटा अगर कोई देखना हो पर्टिकुलर डेटा, तो आप क्या करते हो, एक्सेल सीट को स्क्रॉल करते हैं। ये जैसे इस तरह से स्क्रॉल हो रहा है, या फिर आप यहाँ से स्क्रॉल बटन पे क्लिक करके ये अप डाउन डेटा देखते हो, टॉप और बॉटम का। और यहाँ पे इस स्क्रॉल बार का, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज करके आप लेफ्ट टू राइट का डेटा देखते हो। अब जब ये डेटा देखते वक्त आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप ये डेटा नीचे की तरफ जाते हो स्क्रॉल करके देखने के लिए, तो आपका जो टॉप हेडिंग होता है वो क्या हो जाता है, वो भी ऊपर की तरफ स्क्रॉल होता चला जाता है, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है कि बहुत नीचे आने के बाद हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि किस कॉलम का डेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस कॉलम में किस चीज का डेटा है, किसका रिकॉर्ड है। जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जिसमें रैंक है, सिटी है, पॉपुलेशन 2020 है, पॉपुलेशन 2021 है, शेयर परसेंट है, चेंज पॉपुलेशन है, और यहाँ पे चेंज परसेंट, ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं तो अब ये डेटा 2020 का है, 2021 का है, ये कंफ्यूजन है ना कॉलम सी डी का। अब ये नीचे जा रहे हैं। उसी तरीके से सेम ये हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा डेटा बनाया जो हॉरिजॉन्टली हो, तो हम अगर इसे लेफ्ट टू राइट करेंगे तो ये सारा डेटा क्या हुआ, हाइड हो गया, आगे स्क्रॉल हो गया। तो हम चाहते हैं कि डेटा स्क्रॉलिंग के समय जब हम डेटा बॉटम का देख रहे हो, तो कम से कम हमारे ऊपर का जो टॉप का जो रो है वो क्या हो, फ्रिज हो। फ्रिज का मतलब क्या होता है, एक जगह पे जमा होना, है ना। जैसे हम लोग फ्रिज, हम लोग जैसे कैसे यूज करते हैं ना, यहाँ की हमारी इंडियन पुलिस यूज करती है, किसी को एक चोर को पकड़ते वक्त हैंड्स अप, जहाँ हो वहीं खड़े हो जाना, वैसे दूसरे कंट्री में उसको फ्रिज बोला जाता है। फ्रिज, फ्रिज का मतलब होता है कि आप जहां जैसे हो वैसे खड़े रहो, वैसे रुके रहो। तो यहाँ पे पेन जो यूज होता है, पेन्स, पेन्स का मतलब यहाँ पे एरिया है। तो यार एरिया क्या है, तो रो एरिया है, ये कॉलम एरिया है। तो आप इसे रो कॉलम को अगर आप चाहते हो कि हम जब स्क्रॉल करें तो कोई पर्टिकुलर पेन यानी पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम जो है ना वो फ्रिज रहे, रुका रहे, ताकि हम अपने बाकी डेटा को भी वो आइडेंटिफाई कर सके कि ये किस फील्ड का रिकॉर्ड है। तो इसके लिए फ्रिज पेन ऑप्शन है। फ्रिज पेन ऑप्शन आपको मिलेगा व्यू टैब में। व्यू टैब में जाइए और यहाँ से देखिए विंडो ग्रुप है जिसमें ये ऑप्शन है फ्रिज पेन्स का। अब आपको फ्रिज पेन करते वक्त आपने टेबल में कहीं पे भी कर्सर रखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओगे यहाँ पे फ्रिज पेन के 3 ऑप्शंस होते हैं, मैं 3 बताऊंगा आपको। पहला ऑप्शन होता है जिसमें हम सिर्फ टॉप रो, ये जो पहला टॉप रो है ना, अब हो सकता है टॉप रो में आपका हेडिंग ना होके कुछ और हेडिंग हो, और आपका हेडिंग स्टार्ट हो ये 2 नंबर रो से, तो उस कंडीशन में आपको टॉप रो अगर फिक्स करोगे तो ये जो हेडिंग वाला लिस्ट होगा वो भी क्या, जैसे ऐसा हो कि आपके पास ये कुछ इस तरह का डेटा हो, टॉप रो में ना यहाँ पे हो सिटी वाइज इंडिया पॉपुलेशन, ऐसा लिखा हो पॉपुलेशन, इस तरह का हेडिंग हो ऊपर में। और आप अब अगर आप टॉप रो फिक्स करोगे यहाँ से, जैसे फ्रिज पेन में गए और यहाँ से मैंने किया क्या, फ्रीज टॉप रो। तो टॉप रो फ्रिज करने से क्या हुआ, देखो टॉप रो यानी कि जो सबसे पहला रो होगा वो फ्रिज होगा। तो अब देखो मेरा तो फ्रिज करने का मेरा मकसद था कि ये हेडिंग फिक्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे टॉप रो हमने करने की वजह से क्या हुआ, ये जो टॉप रो में जो हेडिंग दिया वो फिक्स हो गया। तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि ये मैं डिलीट कर दे रहा हूं अभी। अब ये टॉप रो में ये आ गया ना, अब हम जाके फ्रिज करेंगे टॉप रो। अब देखो हम स्क्रॉल करके नीचे आते जाएंगे, हमारा ये टॉप रो क्या होगा, अपने जगह पे फ्रिज फिक्स हो जाएगा और ये स्क्रॉल हो जाएगा, ताकि हम आसानी से जान सके अच्छा ये पॉपुलेशन 2020 है, ये पॉपुलेशन 2021 है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। अब इसे अनफ्रिज करना होगा तो आप कर्सर कहीं भी रखिए, यहाँ फ्रिज पेन में जाइए और यहाँ पे ऊपर में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अनफ्रीज पेन्स, इस पे क्लिक कर दीजिए। अब ये अनफ्रिज हो गया। अब आप स्क्रॉल कीजिए, देखिए आपका वो ऊपर जाएगा। अब मान लेते हैं कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि सर टॉप रो में वो रहेगा अगर हेडिंग, सपोज ये हेडिंग है हमारा टॉप रो में, ठीक है। इसे मैं मर्ज कर दे रहा हूँ, सिटी वाइज इंडिया पॉपुलेशन,
ये हेडिंग है सर, और हम चाहते हैं कि ये हेडिंग भी हो और ये हमारा ये जो फील्ड रिकॉर्ड फील्ड का नाम है वो भी फ्रिज हो जाए। तो उस कंडीशन में हम यहाँ से जो फ्रिज पेन में जाके टॉप रो ऑप्शन यूज नहीं करेंगे। फिर हमें क्या करना होगा, हमें कौन कौन से रो को फ्रिज करना है, तो रो नंबर 1 और रो नंबर 2 दोनों को फ्रिज करना है। तो हम कर्सर जो है ना वो रो नंबर 3 में डालेंगे, ठीक है। और देन हम लोग व्यू टैब में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फ्रिज पेन, ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन दिख रहा है सबसे पहला फ्रिज पेन, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रोज मैंने 3 नंबर रोज सिलेक्शन कर रखा था, तो इसके ऊपर के जितने सारे रोज होंगे वो सब फ्रिज हो जाएंगे। अब देखो, अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं ना, तो आप देखो 3 4 5 सब चेंज हो रहा है, स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन ऊपर का जो 2 रो है वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने वो हेडिंग और टॉप जो मेरा फील्ड नेम का हेडिंग है उसको इस तरह से हम फ्रिज कर सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना होगा कितने नंबर ऑफ रो फ्रिज करने हैं, उसके ठीक एक रो नीचे का हम कर्सर ले जाएंगे और देन इसे फ्रिज कर लेंगे। अब अनफ्रिज करने के लिए वापस से फ्रिज पेन में जाइए, अनफ्रिज पेन। अब ये देखिए ये तो ये तो टॉप रो के लिए था। अब कॉलम के लिए, जैसे सपोज करो हम कॉलम स्क्रॉल करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये रैंक जो है ना, ये रैंक फ्रिज हो जाए और बाकी सब स्क्रॉल हो जाए। तो इसके लिए आपको कहीं पे भी टेबल में क्लिक कर लेना है, नो प्रॉब्लम, एंड देन जाना है फ्रिज पेन्स ऑप्शन में और यहां से सेलेक्ट करना है फ्रिज फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम जैसे ही करोगे तो अब देखो ये स्क्रॉल होते ही पहला कॉलम फ्रिज रहेगा, बाकी डेटा आपका ये स्क्रॉल होता रहेगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। अनफ्रिज करना हो तो वापस से फ्रिज पेन में जाइए, अनफ्रिज पेन ऑप्शन लीजिए। अब ये अनफ्रिज हो गया, अब कोई भी कॉलम फ्रिज नहीं रहेगा, वो स्क्रॉल होता जाएगा। इसमें भी वही सेम कंडीशन है कि हमेशा पहला ए और बी नंबर रो, ए और बी नंबर कॉलम फिक्स करना चाहिए। तो अब तो हम क्या करेंगे, सी नंबर कॉलम पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन फ्रिज पेन और यहां से सेलेक्ट करेंगे फ्रिज पेन्स ऑप्शन एंड देन यहां पे स्क्रॉल करो। देखो पहला ए और बी नंबर कॉलम फ्रिज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फ्रीजिंग कर सकते हैं अपने डेटा को और यहां से फिर से वापस अनफ्रीज कर। तो ये तो हो गया क्या कि हमने नंबर ऑफ टॉप रो, टॉप कॉलम, फर्स्ट कॉलम या फिर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमने फ्रीज करना सीखा। इसमें क्या हो रहा था कि कोई एक साइड फ्रीज हो रहा है, या तो रो या तो कॉलम। अब कोई अगर ऐसा कह दे आपको कि ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हम ना ये जब स्क्रॉल करें तो ये हमारा रो भी फिक्स रहे ये, और उसके बाद हमारा ये कॉलम भी यहाँ पे फिक्स रहे, यानी कि आपको स्क्रॉल करते वक्त ये हेडिंग भी दिखे और इधर लेफ्ट टू राइट करते वक्त ये हमारा रैंक भी दिखे या सिटी भी दिखे। तो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप कैसे फ्रिज करोगे? अगर आप यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया एक कॉलम सेलेक्ट किए तो कॉलम फ्रिज हो रहा था, रो सेलेक्ट किए तो रो फ्रिज हो रहा था। तो अब आप रो और कॉलम दोनों को फ्रिज अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो जैसा कि आपको बेसिक स्टार्टिंग के प्रोडक्शन क्लास में बताया गया होगा कि जो एक्सेल का जो एक सेल बनता है वो सेल क्या बनता है, तो एक कॉलम और एक रो के मिलने से बनता है, यानी कि इसमें रो और कॉलम दोनों का इंटरसेक्शन होता है, दोनों का मिलना होता है, तभी एक सेल बनता है। तो अगर अब मुझे यहाँ पे ये हेडिंग भी टॉप बॉटम करने स्क्रॉल करने से हेडिंग फिक्स करना हो और लेफ्ट राइट स्क्रॉल करने से ये रैंक और सिटी फिक्स करना है, तो ये इसका इंटरसेक्शन ये कहां से शुरू हो रहा है, तो इसमें ये जो रो खत्म हो रहा है वो कहां, ये रो 2 नंबर पे खत्म हो रहा है, यानी कि रो के लिए हमें तीसरा नंबर सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और ये कॉलम ए और बी के बाद अगर इसे फिक्स करना है कॉलम को तो हमें सी नंबर पे जाना होगा, तो हम यहां से सेलेक्ट करेंगे C3। C3 में आने से क्या होगा कि ये ए और बी कॉलम भी यहां आ गया, और ये C3 में आने से क्या होगा कि C कॉलम और 3 रो, है ना। तो ये C नंबर कॉलम और 3 नंबर रो ये दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, फ्रिज हो जाएगा। लेकिन अब ये C3 सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ फ्रिज में जाके फर्स्ट टॉप रो या फिर फर्स्ट कॉलम नहीं सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, फ्रिज पेन। अब जैसे ये सेलेक्ट हुआ, अब देखो ये स्क्रॉल हो रहा है तो टॉप का रो फिक्स हो गया ना, और जब इधर हम लेफ्ट टू राइट करेंगे ये भी स्क्रॉल हो गया, यानी एक साथ हम रो और कॉलम दोनों का स्क्रॉल करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने विंडो को, अपने वर्कशीट विंडो को फ्रीज कर सकते हैं, ताकि अगर लार्जर डेटा सीट हो तो हम आसानी से स्क्रॉलिंग के बाद भी ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा कौन सा रिकॉर्ड किस फील्ड से रिलेटेड है। ओके, तो ये था फ्रीज पेन ऑप्शन, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।